25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं नीट का, लेकिन सिर्फ 56,000 स्टूडेंट ही पहुंचेंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस, चाहे घर पे हो या सेंटर पे। आप नीट का माहौल सेट जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप सभी टेस्ट को देना। फिजिक्स जो है वो स्टूडेंट लास्ट में करते हैं, अलार्म है आपके लिए, 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स का जो करेक्ट क्वेश्चन हुए वो 31 हुए, इनकरेक्ट 11 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन लीव किया आपने छोड़ा है, ये 11 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है। टोटल 1260 क्वेश्चन है। फुल सिलेबस आप सभी फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो अगर आप 4275 4275 क्वेश्चन कर लेते हो, आपका 90% यहीं पे कवर लेगा। आप सभी का स्वागत है 4 मई 2025। इस दिन नीट एग्जाम निर्धारित है और पूरे देश में कोने कोने से, शहर से गांव तक 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं नीट का, लेकिन सिर्फ 56,000 स्टूडेंट ही पहुंचेंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में, और सभी चाहते हैं एक सीट को सिक्योर करना, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को सीट दिला पाए सरकार। अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है, और आप किस बात को फॉलो करके पढ़ाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक बात मत भूलना, पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शनल वे में पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका प्रॉपर वे में नहीं है, तो आपको सीट नहीं मिलेगा। एक दूसरा स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ के और प्रॉपर सही तरीके से डायरेक्शनल पढ़ाई करके वो एक सीट आपका लेकर चला जाएगा। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, अपने सिलेक्शन को सिक्योर नीट 2025 में कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी स्टूडेंट इस वक्त पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पैरेलल में पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरेटिकली पार्ट को जरूर कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आगे चलकर होगा अब आने वाले समय में कि आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट पेपर किस तरीके से सॉल्व करते हो और कितना सॉल्व करते हो। एक बात याद रखना, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियों पे फोकस करके चलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करेगा आपका टेस्ट सीरीज। कंप्लीट स्टेप वाइज आपको समझाने वाला हूं। तो जब भी आप सभी टेस्ट देने बैठे, चाहे घर पे हो या सेंटर पे, आप नीट का माहौल सेट जरूर करें। सबसे पहले जो भी टेस्ट आप देना, टेस्ट का नंबरिंग डाल देना कि कौन सा टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और डेट डाल देना। अगर घर पे दे रहे हैं आप सभी, तो अपने अपने फोन को स्विच ऑफ जरूर करेंगे और टाइमर के साथ आप सभी अपना टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, अगर आप पहले बायोलॉजी को सॉल्व करते हो तो पहले बायो करो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, या अगर आप पहले फिजिक्स करते हो तो पहले फिजिक्स करो। मतलब जो भी फॉलो कर रहे हो शुरू से लास्ट तक उसी प्रोसीजर को फॉलो करते रहना। कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन करते हैं और टिक करते हैं क्वेश्चन पेपर में सही आंसर, तो सही आंसर टिक ना होने की बजाय नर्वस होने के कारण गलत आंसर पर टिक हो जाता है और वहीं ओएमआर पे आप बबल फिल कर देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप सभी टेस्ट को देना। स्टूडेंट इतना टेस्ट कम अटेम्प्ट करते हैं जिस वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और एग्जाम के दिन क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम की कमी के कारण। अक्सर फिजिक्स जो है वो स्टूडेंट लास्ट में करते हैं। अभी अगर आपका 45 क्वेश्चन करना है फिजिक्स, समय आपके पास लगभग 40 मिनट बचा हुआ है। अलार्म है आपके लिए, 40 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए फिजिक्स में मिनिमम 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, उसको भी करना है। आप सभी टाइम मैनेज इस तरीके से करो, मिनिमम आपको फिजिक्स में 1 घंटा आपको जरूर मिले। ओएमआर सही तरीके से फिलअप कर देना। कई बार क्या होता है, ओएमआर फिलअप करने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, कई बार बबस बगल वाले सर्कल पे भी टच हो जाता है जिस वजह से नंबर कट जाता है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए अपना बबल्स कर देना। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर टेस्ट इतना दो कि टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। 4 से 5 जब ऑफलाइन पेपर दो, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। अब टेस्ट देने के बाद अगर आपने घर पे टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो प्रॉपर सभी टेस्ट को आंसर की से मैच करके अपना नंबर फाइंड आउट कर लेना। या अगर कहीं ऑफलाइन सेंटर पर जाकर आपने टेस्ट दिया है तो वहां से प्रॉपर आपका मार्क्स आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर शुरू होगा एनालिसिस करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सभी को एनालिसिस कैसे करना है वो आप समझिए। टेस्ट का नंबरिंग डाल देना कि कौन सा टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और डेट डाल देना। मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया, ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको दिखाया। अब मैं एक बात शेयर कर दूं, इस टेस्ट पेपर में फिजिक्स में नंबर कितना आया, मैं फिजिक्स का एग्जांपल देकर बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। अब आप सभी देखो, आप सभी अपना एक सेपरेटली रजिस्टर बनाओगे टेस्ट का। अब मैंने जो टेस्ट दिया, इस पेज पे लिखा टेस्ट नंबर 4 और डेट डाला। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिख दिया। मैं फिजिक्स का आपको करके एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे फिजिक्स का जो करेक्ट क्वेश्चन हुए वो 31 हुए, इनकरेक्ट 11 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन छोड़ दिया गया 3 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स जो बन रहे थे 124, लेकिन 11 इनकरेक्ट होने की वजह से 11 माइनस होकर टोटल जो नंबर मिला वो 113 मिला। अब आगे कैसे करना है वो आप सभी देखें। इतने भी क्वेश्चंस आपने गलत किया है या क्वेश्चंस को छोड़ा है, देखो ये क्वेश्चंस लीव किया है, आपने छोड़ा है, तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। जैसे मैंने बताया कि आपको आज टेस्ट दे रहे हैं
तो ट्राई करेंगे कि जो भी डाउट है वो कल यानी नेक्स्ट डे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको सॉल्व करें, जो भी गलत है उसको आप सभी को सॉल्व करना है। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है यहां पे, और एक बात मैं आपको बता दूं, एक अपना सिंबल दे देना, जैसे मैंने यहां पे हैश सिंबल दिया है। अब मैं सिंबल क्यों दिया हूं थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो, इसी को कहते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप सही करो। अब देखो यहां पे एक चीज जरूर ध्यान देना, जो भी आप गलत कर रहे हो एक बात फोकस करना कि सबसे, मानो आपने 5 टेस्ट दिया, तो उन पांचों टेस्ट में सबसे ज्यादा गलत किन चैप्टर से हो रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री या बायो, और उन चैप्टर से किन टॉपिक से हो रहे हैं ये भी आप देखना, ताकि उस टॉपिक या चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, और उसके बाद नीचे और ये देखो ये क्वेश्चन छोड़ा गया है, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। अब देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 11 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं और 4 क्वेश्चंस आपने लीव किया है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन आप कर लो, इसको आप बढ़िया से सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने के बाद यही नहीं रुकना है, सॉल्व करने के बाद आप अपने नोटबुक में आ जाएंगे, डेट प्रॉपर डाला हुआ है टेस्ट नंबर 4, ये आपने प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको इसी पेज में फिजिक्स, यहां पे फिजिक्स डाल देगा, फिजिक्स। अब यहां पे जो जो गलत हुए हैं उनका फॉर्मूला या कंसेप्ट एक हिंट्स के तौर पे आप लिख लेंगे। जैसे देखो यहां पे मैंने जैसे 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ा गया था, मैंने हिंट्स के तौर पे एक फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया। 14 नंबर क्वेश्चन छोड़ा गया था, हिंट्स के तौर पे मैंने डायग्राम बना लिया और एक फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं क्यों कर रहा हूं, देखो एक बात ध्यान देना, टेस्ट नंबर 4 है, टेस्ट नंबर 4 आपको क्या करना है, दोबारा सॉल्व करने का समय आपको नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, मान लो आपका टोटल 15 क्वेश्चन आपने गलत किया और छोड़ा, ये जो 15 क्वेश्चन है आप इसको दोबारा भी कर सकते हो, पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट नंबर 4 को दोबारा जब पलटोगे तो सिर्फ वही 15 क्वेश्चंस को ही आपको करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, टेस्ट नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चंस दोबारा नहीं करना, जो गलत कर रहे हो वही। तो देखो आपने, मान लो एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट किया 7, आपने टोटल 7 टेस्ट दिया 180 के अकॉर्डिंग, टोटल 1260 यानी 1260 क्वेश्चन लगाए। अब इसमें मैंने बताया कि टेस्ट नंबर 1 में 15 गलत हुआ, 3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, 2 में 9 गलत, 2 क्वेश्चन छोड़ा। इस तरीके से आप सभी को गलत हुए और क्वेश्चन छोड़े, तो टोटल क्वेश्चन आपने 7 टेस्ट में 90 क्वेश्चन आपने गलत किए और छोड़े। सिर्फ आप सभी को इन 7 टेस्ट से जब एग्जाम करीब आएगा, 20 दिन पहले आप सभी चाहोगे तो इन 7 टेस्ट में 90 क्वेश्चन जो आपने गलत किया और छोड़ा, इसको आराम से एक बार रिवाइज कर सकते हो। इसका जो आपने नोट्स बनाया वो भी आप सभी रिवाइज कर सकते हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस तरीके से एग्जाम के पहले कोई नहीं करता है, सभी लगे रहते हैं कि थ्योरेटिकली पार्ट को रिवीजन करें और आगे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन पीछे जो गलती की है उसको कोई देखना चाहता ही नहीं है। इस तरीके से आप करो, मैं कहता हूं कि एग्जाम आते आते आपका मार्क्स बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, आप इजिली 170 प्लस आउट ऑफ 180 सिक्योर कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो टारगेट जो है ना, टोटल 700 नंबर का टारगेट लेके चलो कि 700 से ऊपर नंबर आना चाहिए, 720 में। टारगेट अगर आपका हाईएस्ट है ना, मान लो कि थोड़ा बहुत गलती भी कर दिए, टारगेट हाई है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ खूब मेहनत करते हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाते हो, 10-15 नंबर कब आएंगे, इतना तो आ जाएंगे कि इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे ना। प्रिपरेशन और भी बूस्ट अप हो जाता है और मार्क्स ग्रोथ करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो पेपर को एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन उसका नोटबुक तैयार नहीं करते हैं। नोटबुक तैयार करो, उसका हिंट्स के तौर पे एक फॉर्मूला लिखो, कंसेप्ट लिखो, नया थ्योरी कंसेप्ट मिला उसको नोट्स में लिखो, और वो नोट्स प्रिपेयर करो हर चैप्टर्स का, हर टेस्ट का, ताकि एग्जाम के 15 दिन पहले जो आपने गलतियां किया है उस गलती को आप सुधार करो, रिवीजन करोगे, सुधार हो जाएगा। देखो आज जो क्वेश्चन सही कर रहे हो तो कल भी सही करोगे, लेकिन आज अगर जो गलती कर रहे हो सुधार नहीं करोगे, वो आपका जमा होते जाएगा और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बाद में वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो फाइनल अगर आप सभी को इन शॉर्ट में बताऊं, तो टेस्ट पेपर देने के लिए अगर आपके पास जो क्वेश्चन गलती होता है कंसेप्ट नहीं है, तो कंसेप्ट आप सब बनाओ, उस टॉपिक उस चैप्टर का। फॉर्मूला अगर आपने भूल गए हैं तो फॉर्मूला याद करो। कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, इस पे कंट्रोल करना है। सिली मिस्टेक नहीं करना है, टाइम अप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन तो हुआ नहीं, टाइम खत्म हो गया। प्रैक्टिस करो, और नर्वस जो होते हो, ये सब जो है आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप सभी इसको दूर कर पाओगे। देखो जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस को खत्म करो। इस बार नीट 2025 में लड़ाई जो है ऑल इंडिया रैंक की होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब आप फुल सिलेबस देना, फुल सिलेबस आप सभी फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आप सभी जरूर देना। 3 महीना देना बहुत जरूरी है, और वीक में 1 से 2 टेस्ट ही आप देना। अगर 2 दे सकते हो कंफर्टेबली, सिलेबस खत्म हो गया है तो आप जरूर दो। और 2 टेस्ट जब दो तो दोनों टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी करना, जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूं। आपके एनसीईआरटी, इंटेक्स और एक्सरसाइज जब क्वेश्चन देखोगे और प्रीवियस ईयर,
तो फिजिक्स में टोटल 2096 क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर मिलाकर। मैंने फिजिक्स को लेकर अभी प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट मैं अब केमिस्ट्री के भी बताया तो टोटल 2179 है। ये टोटल जो क्वेश्चंस बने वो 4275। आप जरा सोचो, इतना ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के हैं। आप सभी प्रीवियस ईयर तो कर लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी नहीं करते हो। आप सभी ये क्वेश्चन जरूर लगाओ। और अगर आप सभी ने प्रीवियस नीट 2023 और नीट 2024 का मेरा एनालिसिस आपने देखा होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे रखा है वीडियो का, आप देखो तो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से मोर देन 90% क्वेश्चन इन्हीं से है। तो अगर आप 4275 4275 क्वेश्चन कर लेते हो और आप सभी इस तरीके से करो कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी कर दे, वैल्यू चेंज भी कर दे, दो क्वेश्चंस को मर्ज भी कर दे, तो आप सभी कर लो। आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हो तो आपका 90% यहीं पे कवर हो जाएगा। बट हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी कोई भी मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन बुक साथ साथ करते रहो, बट ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4275 आप जरूर करो। आई थिंक जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया। अभी कितना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कंप्लीट गाइडेंस एग्जाम के एक दिन पहले तक करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।